नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मौजूद हैं छतरपुर के पुलिस लाइन में स्थित शहीद स्मारक स्थल पर। यहां 26/11/2008 को माया नगरी मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को दीपांजलि, काव्यांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वक्ताकार शहीदों को याद करते हुए उनके प्रति हृदय से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस खौफनाक मंजर के भागीदार रहे श्री तिवारी जी ने अपनी आंखों देखा हाल बयां किया। पवन मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हमारे सभी पुलिस और सेना के जो जवान हैं, मैं सबसे पहले उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं। जो हमारे पुलिस के साथी हैं, वो भी दिन रात किसी न किसी मोर्चे पर रहकर हमको चैन की नींद, सोने की गारंटी प्रदान करते हैं। और वही ये जवान हैं, जब 26/11 जैसे हमले होते हैं तो पहला जो मोर्चा है वो हमारे पुलिस के ही जवान उनसे लेते हैं। और आप हम सब इस बात के गवाह हैं कि कैसे एक हवलदार ने प्रथम जब हमला हुआ और आतंकवादियों ने एक नरीमन पॉइंट से एक पुलिस की वैन अगवा की और वो एक एक करके जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ते हुए जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो एक मामूली से हवलदार ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए देश प्रेम के जज्बे को आगे रखते हुए कितनी गोलियां अपने सीने पर खाई, मगर उसने हार नहीं मानी और उसने भरसक प्रयास किया कि हम उन आतंकवादियों को रोकें। और उस पूरी घटनाक्रम में उससे 1 से 1.5 घंटे उन्होंने उन लोगों को डिले किया, जिससे हमारी सेनाओं को और हमारे और सैनिक जवानों को, अधिकारियों को एक मौका मिला अपनी अपनी तैनाती के लिए। तो ये बहुत बड़ा बलिदान हम कहेंगे कि हमारे पुलिस के जवानों ने उस दुर्घटना में अपनी जान की आहुति देकर दी। और ये एक ऐसा आतंकवादी हमला था कि इसमें सेना ने तो मोर्चा संभाला ही, मगर हमने पुलिस के 2 IPS अधिकारी भी इसमें शहीद हुए। और अपने घर से जिस तरीके से, जिस जज्बे से वो निकल कर आए और अपने बच्चों से मिलकर आए, बाद में आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा। और इस घटना ने हम लोगों को न केवल झंझोरा, बल्कि ये आज वही ऐसे हमले हैं जो आज पूरे देश में जगह जगह और पूरे विश्व में हो रहे हैं। मगर हमारी जो सावधानी है ऐसे हमलों के प्रति, उनकी सजगता हमें अपने आप में, हर एक नागरिक का दायित्व है कि वो देश के प्रति होने वाले किसी भी हमले के लिए तत्पर रहे और उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये केवल ना सेना की और ना ही पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है। पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा रश्क बहे, फीका न पड़े कभी अंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो ये आज जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोगों ने
समय निकालकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो एक बार उनके लिए यदि हम लोग 2 शब्द कहेंगे, मैं बोलूंगा शहीद जवान, आप लोग बोलेंगे अमर रहे 3 बार। शहीद जवान, शहीद जवान, शहीद जवान। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गवा दी। संगीन पे रख के माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जाश बिछा दी। संगीन पे रख कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। समस्त नागरिकगण, समस्त अधिकारी, महत्वपूर्ण नारी शक्ति। नारी शक्ति का मैंने इसलिए नाम दिया कि आज जिस संवेदना भाव से इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनुपम है। निश्चित शहीद होना एक गौरव की बात होती है। मृत्यु तो हम सबकी लिखी हुई है, लेकिन जब मृत्यु एक शहीद के दर्जा प्राप्त होने पे होती है वो गौरव सबको नहीं मिलता। लेकिन उसके पीछे जो परिवार है वो कितनी मजबूती, किस तरह की भावना, किस तरह की संवेदना के साथ अपनी जिंदगी जीता है, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए मैं सभी को नमन करता हूं। पुलिस विभाग के लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच का एक साथी उस पूरे 26/11 में पार्टिसिपेट किया। एनएसजी कमांडो के रूप में किसी भी देश की रक्षा में पार्टिसिपेट करना, उसकी सहभागिता में होना उस विभाग के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। और 2008 तो मैं इसलिए नहीं भूल सकता कि 2008 बैच मेरा डीएसपी बैच है। हम लोग ट्रेनिंग में थे, तब मुझे ध्यान है ये नवंबर में घटना हुई और लगभग 3 दिन चलत, शायद 29 को कंप्लीट हुआ था ये, और जिसमें देसी विदेशी नागरिक कई सैकड़ों, लगभग 300 के आसपास, कई हमारे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, कई मिलिट्री ऑफिसर शहीद हुए थे। एडिशन जो अभी बता रहे थे हमारे तिवारी जी, तो निश्चित ही ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारी यूनिफॉर्म के लिए गौरव की बात है कि यूनिफॉर्म है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में अकाउंटेबल भी बनाता है हमारे देश के लिए, और हम सब उसके भाग्य हैं। तो मैं पुनः इसमें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और निश्चित हम सब देश के लिए, हमारे लोगों के लिए आगे भी हम रहेंगे और हमारा पार्टिसिपेशन ऐसे बना रहेगा। थैंक यू। सावरकर सर और हमारे सेना के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, कमांडो गजेंद्र सिंह,
तुकाराम जी सभी को सादर नमन करते हैं। आदरणीय कर्नल साहब, चौहान साहब, आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विक्रम सिंह साहब, सीएसपी साहब, हमारे छतरपुर नगर के सभी संभ्रांत नागरिकगण, हमारी महिला शक्ति और हमारे पुलिस साथियों, यह हमारे लिए एक काला दिन भी है क्योंकि हमारे इसमें जवान शहीद हुए थे और हमारे लिए बहुत ही गर्व की विषय है क्योंकि आज तक जो विश्व स्तर पर ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो एक यादगार है और जिस ऑपरेशन के बाद विश्व स्तर के सभी कमांडो उस ऑपरेशन को देखने के लिए आए थे। मैं 26 नवंबर 2011 में 15 स्पेशल एक्शन ग्रुप में पदस्थ था और बतौर कमांडो मैं ताज में इस ऑपरेशन में का हिस्सा रहा, मेरा सौभाग्य रहा। जो हमारी टीम थी, हम आप लोगों को थोड़ा सा संक्षिप्त बताना चाहते हैं क्योंकि पुलिस प्रक्रिया तो वहाँ चूंकि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी थी, वहाँ की लोकल पुलिस ने उसको संभाला, लेकिन जब लोकल पुलिस से बाहर हुआ तो एनएसजी कमांडोज को बुलाया गया। मैं कमांडो टीम का सदस्य था। हमारी 200 की टीम मुंबई पहुंची। मुंबई में हम लोगों को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग के बाद क्योंकि ये ऑपरेशन 3 जगहों पर चलना था, ताज में, नरीमन में और ओबराय में। अब सबसे मूल्यवान तो ये था कि हम ऑपरेशन को कैसे अंजाम दें। हमारे जो सैन्य कमांडर थे कर्नल सुनील सेवरान, उन्होंने हम लोगों को ब्रीफ किया और एक शब्द कहा जो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि पूरे देश की नजर हम पर है और जिस दिन के लिए हम पैदा हुए हैं वो दिन आ गया है। इसी वाकया पर हमारा टुकड़ी तैयार हो गई। जो वहाँ ताज और उभराया था, वहाँ हम लोग जमीनी स्तर पे होटल के अंदर एंट्री करके ऑपरेशन को अंजाम दे सकते थे, लेकिन नरीमन में हमारे पास जाने का रास्ता कोई नहीं था। तो नरीमन के लिए हम लोगों ने हेक्टर का सहारा लिया, जो वहां से कमांडो ड्रॉप हुए। ये ऑपरेशन लगभग 60 घंटे चला। 60 घंटे के दौरान कई वाकया आए, कई हमारे साथी भी शहीद हुए, लेकिन शहीदों के बाद भी सेना एक ऐसी संस्था है जहां शहीदों के बाद जोश पड़ता है। हम कभी, हमारा साथी अगर शहीद हो गया है तो हम कभी डिमोरलाइज नहीं होते हैं। हमारा मतलब है कि हमारा एक शहीद हुआ है तो हम उसके 4 मारेंगे। कभी भी सेना में जैसे कल लोगों ने बोला कि आज हमारा दिन है, आज हमारा गर्व का दिन है। आज के दिन को 26 नवंबर 2011 को पूरा विश्व पटल याद करता है। इजराइल जैसे देशों के कमांडो यहाँ आके हमारे प्रशिक्षण के रुके कि इतने बड़े बिल्डिंग इंटरवेंशन को किस तरह से हिंदुस्तान के कमांडो ने सक्सेसफुल बनाया और कम से कम लोग शहीद हुए। आज मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूं और आप सभी का जिन्होंने 26 नवंबर 2011 में शहीदों की याद में ये कार्यक्रम रखा है, उनको आभार व्यक्त करता हूं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। समर्पित मेरी चंद पंक्तियां। आओ चलो बसाते हैं, आओ चलो बसाते हैं अमन प्रेम का एक ऐसा जहां, जहां न कोई वीर शहीद हो पाए दुश्मन देश के हमले से, जहां न कोई खत्म हो जाए अपने ही देशवासी के हमले से। क्योंकि आसान नहीं होता है एक शहीद का हो जाना, आसान नहीं होता है एक शहीद का हो जाना। मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व निछावर कर जाना, दे जाना माँ के कानों में गूंजती किलकारियों की जगह, गोली बमों की धाए धाए का बीभत्स शंखनाद भी, दे जाना बहनों को राखी रुमाल, रोली से सजे थाल को ताबूत कफन में बंद तिरंगे में लिपटे भाई का बदन, दे जाना अपनी जान से प्यारी पत्नी प्रिया को वियोग जीवन भर का, दे जाना अपनी जान से प्यारी पत्नी प्रिया को वियोग जीवन भर का, उम्र भर का साथ छोड़ देना 7 जन्मों का वादा करके, उम्र भर का साथ छोड़ देना 7 जन्मों का वादा करके, दे जाना अपने यारों दोस्तों हमजोलियों को यादों का पिटारा, संग बैठकर हंसी ठिठोली के तरानों में मायूसी का सन्नाटा, संग बैठकर हंसी ठिठोली के तरानों में मायूसी का सन्नाटा, दे जाना अपने नन्हे मुन्ने दुध मुहे अबोध बच्चों को सिर्फ एक नाम और दीवार पर टंगी हुई तस्वीर एक पहचान, दे जाना अपने नन्हे मुन्ने दुध मुहे अबोध बच्चों को सिर्फ एक नाम और दीवार पर टंगी हुई तस्वीर की पहचान। क्यों खो देती हैं सत्ताएं? यहाँ मेरा एक प्रश्न है सत्ता से,
कि क्यों खो देती हैं सत्ताएं अपना धैर्य और विवेक भी, क्यों एक सैनिक को समझा जाता है मात्र एक खिलौना ही। जब जी चाहे दुश्मन देश में भेज देते हैं, जब जी चाहे दुश्मन देश में भेज देते हैं एक निर्जीव मशीन समझकर लड़ने की खातिर। क्या उनका भी कलेजा फटता नहीं होगा कभी उस वीर जवान की शहादत पर, उस वीर जवान की शहादत पर। समस्त नागरिकगण, समस्त अधिकारी, महत्वपूर्ण नारी शक्ति को मैंने इसलिए नाम दिया कि आज जिस संवेदना भाव से इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनुपम है। निश्चित शहीद होना एक गौरव की बात होती है। मृत्यु तो हम सबकी लिखी हुई है, लेकिन जब मृत्यु एक शहीद के दर्जा प्राप्त होने पे होती है वो गौरव सबको नहीं मिलता। लेकिन उसके पीछे जो परिवार है वो कितनी मजबूती, किस तरह की भावना, किस तरह की संवेदना के साथ अपनी जिंदगी जीता है, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए मैं सभी को नमन करता हूं। पुलिस विभाग के लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच का एक साथी उस पूरे 26/11 में पार्टिसिपेट किया। एनएसजी कमांडो के रूप में किसी भी देश की रक्षा में पार्टिसिपेट करना, उसकी सहभागिता में होना, उस विभाग के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। और 2008 तो मैं इसलिए नहीं भूल सकता कि 2008 बैच मेरा डीएसपी बैच है। हम लोग ट्रेनिंग में थे, तब मुझे ध्यान है ये नवंबर में घटना हुई और लगभग 3 दिन चलत, शायद 29 को कंप्लीट हुआ था ये, और जिसमें देसी विदेशी नागरिक कई सैकड़ों, लगभग 300 के आसपास, कई हमारे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, कई मिलिट्री ऑफिसर शहीद हुए थे। एडिशन जो अभी बता रहे थे हमारे तिवारी जी, तो निश्चित ही ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारी यूनिफॉर्म के लिए गौरव की बात है कि यूनिफॉर्म है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में अकाउंटेबल भी बनाता है हमारे देश के लिए, और हम सब उसके भाग्य हैं। तो मैं पुनः इसमें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और निश्चित हम सब देश के लिए, हमारे लोगों के लिए आगे भी हम रहेंगे और हमारा पार्टिसिपेशन ऐसे बना रहेगा। थैंक यू। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और सबसे बड़ा जो नमन है आज हमारे 26/11 के अमर शहीदों के लिए, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज न्यौछावर किया था। मैं बेहद रोमांचित हूं अपने बीच में उन साथी की उपस्थिति को लेकर जो 26/11 के प्रत्यक्ष न केवल दर्शक रहे हैं, उसके सहभागी रहे हैं। उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे साथी, मुझे ये बेहद सुखद लगा ये सूचित होना जब उन्होंने बताया कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जांबाज जवान हैं जिन्होंने 26/11 के ऑपरेशन में हिस्सा लिया था एक कमांडो के तौर पर, और उनकी वाणी हमने सुनी। मेरे रोम रोमांचित है। मैं वो अभिव्यक्ति शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, हमारे जो अफसर शहीद हुए हैं, उन सबको तो नमन है ही। मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं, हृदय की अतल गहराइयों से प्रणाम करता हूं, जो इस पूरे ऑपरेशन के साथ उसके सहभागी रहे हैं, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा मनोयोग से उसमें काम किया है। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है, ये कहने के लिए हम लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दान देकर हमको जीवन दिया है। इसलिए हम बेहद शुक्रगुजार होते हैं ऐसे शहीदों के, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान हमारी देश की सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिया है। आप सभी यहाँ पधारे,
हम सब का ये नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे अवसरों पर हम अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करवाएं। और मैं एक बार पुनः अमर शहीदों के साथ साथ राजकुमार जी को प्रणाम करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मुझे यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।